आज रतलाम जिले में जैविक हाट का आयोजन किया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में आज विधायक सभागृह बरबड़ हनुमान पे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला रतलाम द्वारा जैविक हाट के आयोजन के संबंध में विभिन्न कृषकों के अलग अलग उत्पादों का आज यहाँ जैविक हाट में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि जिले के अंतर्गत जितने भी किसान भाई जैविक उत्पाद कर रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और विभिन्न तरह के जैविक उत्पाद यहाँ पे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हमारे बीच में दामनोद से एक प्रगतिशील कृषक है जो जैविक खेती करते हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है? चंद्रभानु सर, चंद्रभानु चौधरी। चंद्रभानु जी चौधरी रतलाम ग्रामीण में ग्राम दामनोद के निवासी हैं और ये कई वर्षों से यहाँ पे जैविक खेती करते आ रहे हैं विभिन्न फसलों की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कौन कौन सी फसलें अपने खेत में लगाते हैं? 108 प्रकार की वैरायटी लगा रखी है मैंने। सारी सब्जियां हैं, सारी दालें हैं और गेहूं है, चना है, 4-5 तरह का चना है, 4 तरह का केला है। सभी प्रकार की फसलें लगा रखी। कुल मिला के 108 तरह की फसलें हैं खेत पे और उससे भी अधिक। उद्यानिकी फसलों में क्या क्या फसलें हैं आपके पास? पपीता है, केला है, जामफल है। 6 प्रकार की जामफल है मेरे पास, 4 प्रकार का केला है। तो जी ओके, सेवफल भी आपके पास। तो इसके अंतर्गत आपके पास कुल कितना रकबा है जिसको अपनी जैविक खेती के अंतर्गत आप कर रहे हो? 36 बीघा है सर। 36 बीघा के अंतर्गत इनके द्वारा जैविक उत्पादों की खेती की जा रही है रतलाम जिले में। आपके द्वारा कुछ ये जैसे कुछ प्रसंस्कृत कुछ उत्पाद लाए गए जैसे हल्दी वगैरह है और आपके पास दालें वगैरह है, तो ये आप घर पे उत्पाद तैयार करते हो? घर पे तैयार करते हैं, घर पे तैयार करते हैं। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे बीच में दामोद से एक प्रगतिशील कृषक जो यहाँ पे जैविक हाट में उपस्थित थे, उनके द्वारा विभिन्न तरह के उत्पाद जो अपने खेत में इनके द्वारा उत्पादित किए गए हैं, लगाए गए हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। एक अन्य कृषक जो है हमारे साथ में रतलाम जिले से ही हैं, तो हम उनसे चर्चा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम टिकम चंद है और मैं हरियाली एग्लेफ से, और ये हमारे साथ में हमारे पार्टनर अमित जी हैं। हम 3 साल से वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय कर रहे हैं और मैंने बीएससी से एग्रीकल्चर का स्नातक से मैं पढ़ाई की हुई है और अभी 3 साल से हम वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। नामली में हमारा प्लांट है। हम वर्मी कंपोस्ट किसानों के लिए बनाते हैं और इसको किचन गार्डनिंग वालों के लिए हम 1 किलो का पैकेट और 5 किलो का प्रोडक्ट 5 किलो का बैग भी हमारे पास में है। इसमें सभी प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स ऐड रहते हैं जो कि आपके किसान जो भी इसको इस्तेमाल करता है तो उसकी खेत की मिट्टी को सुधारने का काम करते हैं। उसके साथ ही साथ जो फसलें जो लगाता है उस फसलों में पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ाता है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्मी कंपोस्ट है। अगर किसी किसान भाई को वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता है। हमारे नंबर 9685173368। इसके अलावा ये आप इसका क्या रेट है कि किस भाव से आप बेच रहे हो इसको? ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है ये 40 किलो के बैग में आता है। हम 400 रुपए में नामली से इसको डिलीवर करते हैं। जिस किसी किसान भाई को आवश्यकता पड़ती है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। वो 40 किलो का बैग 400 रुपए में पड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ में कुछ कृषक जो हैं अपने कुछ जैविक उत्पादों के साथ साथ कुछ औषधि वाली फसलें भी यहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो कृषक हैं। ये हाँ ऑर्गेनिक, ये कॉटन आप देख रहे होंगे, ये ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। इसके साथ में कुछ फसलें जो हैं ग्रेन्स में भी कुछ फसलें हैं जो आप देख रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक है। इनसे बात करते हैं हम किसान से। आपका नाम और गांव का नाम? राकेश वाड़ीदार, गांव शेरपुर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सिटी सीडीआर कपास परियोजना। आप एक कपास लगा रखा है आपने, ये प्योर जैविक कपास है, तो कितने वर्ष से आप कर रहे हो और थोड़ा सा बताने की कृपया करें।
मैं कपास परियोजना का प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ। ये परियोजना 2017 से रतलाम और धार जिले में चल रही है। इसके अंदर हम ELS कॉटन जो लॉन्ग स्टेपल जिसकी लेंथ 35 mm से ऊपर जाती है, उसके ऊपर ये परियोजना काम कर रही है। CTCDR कन्फर्मेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो अपन देखते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व की बात करते हैं, 7वें नंबर पे इंडिया कपास का उत्पादन करता है। उसके अंदर जो DCH कपास है वो रतलाम और झाबुआ और अलीराजपुर और धार के बदनावर बेल्ट में होता है। बाकी पूरे अगर अपन बात करें पूरे स्टेट में, दूसरे स्टेट में MCH कपास होता है। अब DCH कपास की ये खासियत होती है कि इसकी जो लेंथ वो 35 mm से 42 mm तक जाती है। हर साल हमारे 20 से 40 सैंपल नागपुर रिसर्च सेंटर में टेस्टिंग में जाते हैं। वहाँ इसकी लेंथ आती है, माइक्रोन कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है। ये अब हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक कपास पे ये परियोजना काम कर रही है और इसमें हम किसानों के समझाइश के साथ रह के बीज से लगाकर शुरू आखिरी पिकिंग तक हम कार्य करते हैं। हमने इसमें हैंड पिकिंग जो लेबर चार्ज काफ़ी लग जाता था कपास के पिकिंग में, तो हमारे परियोजना के माध्यम से हैंड पिकिंग जो एक मशीन है, ये भी परियोजना के फार्मर को करीब 2018-19 में एक सालाना बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमने पिकिंग के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट 12 किसानों को हमने वितरण कराया था। और हमारे साथ में आज ये ऐसे इसका हैंड पिकिंग होता है और ये ओनली सूखा ही कपास, पूर्णतः जो ड्राई कपास होगा उसको ही पिकिंग करेगा, जो ड्राई कपास होगा उसको ही पिकिंग करेगा, वरना गीले कपास को पिकिंग नहीं करेगा। और ये जो बॉल रहता है, कपास पे बॉल रहता है, उसके आपको डेंडू को उसको टच करना है और कपास का चुन लिया जाएगा। और जैविक कपास के साथ आज हमारे साथ ही किसान जो मौजूद हैं, ये किसान सेलाना क्लस्टर जो सेलाना ब्लॉक है वहाँ से, पुनियाखेड़ी गांव है वहाँ से, और ये ऑर्गेनिक कपास करीब 4-5 साल से कर रहे हैं। आप मैं इनसे आपसे बात करवाता हूँ, किसान स्वयं से। आपका नाम? मेरा नाम नागू सिंह चारेल, कौन सा गांव आपका? ग्राम पंचवारी, और सलाना ब्लॉक से आते हैं? सेलाना ब्लॉक के अंदर। आप ये कपास की खेती कितने वर्षों से कर रहे हो? इस सब 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक कर, इसमें जो रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, ये जैविक करते हैं बस। कितने बीघा में करते हो? ये सब 3 बीघा का कपास है ये। 3 बीघे का? जी सर। तो इसका आपको मार्केट कहाँ है, कहाँ बेचने जाते हो आप? मार्केट हम सर सरवन में बेचते हैं, अभी सिलाना भी ले आते हैं सर। तो ये जो अन्य कपास आती है दूसरे कपास, उसके बजाय आपको अच्छा इसका भाव मिलता है? भाव अच्छा मिलता है सर। इसमें सर ये मशीन से छीलने के बाद इसकी सफाई अच्छी हो जाती है, इसमें बगदा कुछ नहीं सर। ये मशीन 1 घंटे में, नहीं होता है। हाँ 1 घंटे में 5 किलो कपास निकाल देती है। और एक बार बैटरी चार्ज कर दो तो ये 8 घंटा चलती सर। ये थैंक यू। इसके साथ में हमारे साथ में ग्राम शिवपुर विकासखंड पिपलोदा जिला रतलाम से हमारे साथी कृषक राकेश पाटीदार भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर अब औषधि फसलों की खेती इनके द्वारा की जाती है। आप देख पा रहे होंगे कैमोमाइल है और इसके साथ में चिया सीड्स वगैरह के आपके उत्पाद दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो हम इनसे चर्चा करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जैविक उत्पाद जो इनके द्वारा तैयार किए गए हैं औषधि फसलों में, उनके संबंध में वो किसानों को अपनी क्या सलाह देना चाहेंगे। तो हम अब राकेश पाटीदार जी से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश पाटीदार, गांव शेरपुर, तहसील पिपलोदा का निवासी हूँ और मैं लगभग 2 वर्षों से औषधि फसलों की खेती कर रहा हूँ। अभी कुछ औषधि फसलें और उनसे दवाई भी बनाता हूँ, जिनकी मैं पाउडर यहाँ लेके आया हूँ, जिससे दवाई भी बनती है। और उन्हीं औषधियों से मैंने ये पतली जो स्टोन की होती है, गैस की होती है, ये नींद की है और ये फास्ट सुपर फूड है, सारी दवा मैंने घर पे बना रखी है जी। सर ये कैमोमाइल वैसे तो उत्तराखंड की मेन फसल है और ये पिछले वर्ष मैंने उत्तराखंड से लाकर 1 किलो बीज लाकर मैंने अपने घर पे खेती करी थी 3 बीघे की। उसके बाद मैंने इसमें अच्छा काफी रिजल्ट देखा, इसकी सारी जानकारी मुझे अनुभव कम था। उसके बाद भी मैंने सबसे अच्छा इसका उत्पादन लिया और सबसे ज्यादा इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद मैंने इस वर्ष पुनः औषधियों की खेती के लिए कैमोमाइल भी फिर से लगाया है। इसका सर उत्पादन लगभग 1 बीघे में 5 से 6 क्विंटल आता है और पिछले वर्ष मेरा 40 और 41 हजार रुपए क्विंटल बिका है। अभी वर्तमान में इसका रेट 45 हजार रुपए क्विंटल है।
सर इसका तो मेन हर्बल चाय के रूप में आता है, बाकी जो बच जाता है उसका तेल निकाल कर इसका सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में, कॉस्मेटिक में, शैम्पू साबुन में, इसका खुशबू वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें इसका उपयोग होता है। चिया सीड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर चिया सीड्स एक सुपर फूड के रूप में काम आता है और बहुत सारी जैसे शरीर में वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, तो ऐसी विभिन्न बीमारियों में चिया सीड्स काम आता है। मैं लगभग 2 साल से भी चिया सीड्स की खेती कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे सौलिया वर्मी कंपोस्ट खाद के आप देख रहे होंगे, इनके द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया गया है। ये उद्यानिकी विभाग द्वारा जो विभिन्न तरह के उत्पादों का स्टॉल लगाया जा रहा है उद्यानिकी अधिकारियों द्वारा। और यहाँ पे आप विभिन्न तरह के उत्पाद देख रहे होंगे, जिनमें से कि विभिन्न तरह की उद्यानिकी फसलें जैसे कि टमाटर है, अदरक है, इसके अलावा आपके नींबू है और मटर है, विभिन्न तरह के उत्पाद यहाँ पे। और फलों में नींबू, संतरा, जो आप अंगूर देख पा रहे होंगे, जाम, अमरूद, ये सब देख पा रहे होंगे। इसके साथ में अभी हम हमारे एक इसीलिए यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ किए गए हैं। अगर मैं उनके चारों की बात करूँ यहाँ पे तो एमएलए हो गया, यूफोर्बिया हो गया, किनोफोबिया हो गया, एंगेलिस हो गया, मतलब ये सभी चारे जो थोड़ी कंपनी के जो चारे आपके प्यार की फसल में उगते हैं उन सभी को। इसी के साथ हमारे साथ रतलाम विकासखंड से जैविक किसान परमानंद जी ग्राम सिन्नौत से पधारे हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे विभिन्न तरह की जो जैविक फसलें उनके द्वारा उगाई जा रही है और किसानों को वो क्या सलाह देना चाहेंगे। परमानंद जी, आप अपना नाम बताइए और गांव का नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम और गांव का नाम, मेरा नाम परमानंद चौहान है और मैं सिनौत गांव से हूँ और रतलाम तहसील का मेरा गांव है। मैं सर 7 बीघे जमीन है, 7 बीघे जमीन है और पूर्ण तरह से नेचुरल खेती करता हूँ मैं। उसमें सोयाबीन लगाता हूँ और उसके बाद में गेहूँ, चने, मेथी, लहसुन, प्याज। मैं 7 साल से कर रहा हूँ। जी जी, अच्छा लगा सर, खर्चा नहीं लगता है, सिर्फ मेहनत लगती है। हाँ, बाकी स्वाद अच्छा मिलता है इसमें, बिल्कुल। और हाँ।